यहाँ से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आज हम परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चन को बहुत आराम से और धीरे धीरे करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन ये है, एक विद्यार्थी किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर देता है। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? और हमें 4 ऑप्शन दिए। त्रुटि मतलब होती है कि गलती कितनी प्रतिशत की हुई है। तो एक विद्यार्थी किसी संख्या में, अब वो संख्या कौन सी है हमें नहीं बताई, तो हम क्या करेंगे, वो संख्या मान लेते हैं 1। 0 इसलिए नहीं ली क्योंकि अगर 5/3 से 0 को गुना करते तो आंसर 0 ही होता। तो 1 से करते हैं तो 5/3 इंटू 1 हो जाता है हमारा 5/3। लेकिन उसने 5/3 की जगह क्या लिया, 3/5। तो 3/5 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3/5। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वही त्रुटि होगी, गलती तो उसी की मानी जाएगी। तो हम पहले इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इसके बीच का डिफरेंस आएगा 5×25, 3×5 = 15। पहले हम हर में लिखते हैं और फिर 5×25 9, तो ये आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, तो हमें पता चल गई त्रुटि। तो हमें जिस संख्या से त्रुटि निकालना पड़ता है, मतलब हमें एक्चुअल संख्या लेनी थी 5/3। हमारी जो गलती, जो त्रुटि हुई है वो ये 16/15। और हमें पूछा है कि त्रुटि प्रतिशत में कितनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 3 गया ऊपर, ये 15 गया नीचे, तो ये हो जाएगा 48, 16×3 = 48 और 15×5 = 75 गुना 100। 25 से कटता है, हम काट देंगे। 25×4 = 100, 25×3 = 75। 3 से भी कटता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3×4 = 18, 16×4 = 64। तो जो परसेंटेज में हमारी त्रुटि निकली है वो है 64%। ऑप्शन में हमें मिलता है क्या आंसर? जी हाँ, मिलता है। तो हमारा आंसर हुआ 64। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चनों को समझना है और आगे बढ़ते जाना है। आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है जब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाते हैं, आप फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन अपने मन से कर सकते हैं और आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। ना ही ऐसा कंफ्यूजन पैदा होगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा या कौन सा शॉर्टकट लगेगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। ठीक है, तो उसने पहले एक स्टेटमेंट दे दिया है, दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6 इंटीजर 1/2% तथा दूसरी संख्या का 8 इंटीजर 1/2% है, तो छोटी संख्या क्या है? अब हमें नहीं पता वो दो संख्या कौन सी है। हम ये कर लेते हैं कि एक संख्या x ले लेते हैं और दूसरी संख्या ले लेते हैं y। ठीक है, अब वो उड़ रहा है कि पहली संख्या जो है, एक संख्या का 6 इंटीजर 1/2%, तो ये से 6 दूनी 12, 1 13, 13/2। ये 13/2 कैसे आया? ये 6 को मैंने 2 से गुना किया प्लस 1 किया, तो कितना होगा? 6 दूनी 12, 1 13 और नीचे में 2 का 2 जैसे का वैसा। ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं। इज इक्वल टू दूसरी संख्या के 8 इंटीजर 1/2 के बराबर है।
तो 8 दूनी 16 प्लस 1 17। वैसे ही करेंगे जैसे हमने x के लिए किए थे, 17/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। x अपॉन y का हमारा रेशियो निकल गया 17 और ये 13 इधर चले जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13। हाँ, 17/13 ये एक रेशियो बन गया। तो हमें बताया गया है कि दो संख्याओं का जो अंतर था, तो पहली संख्या का रेशियो है x 17 और दूसरी संख्या जो है वो है 13। तो इनका अंतर मतलब 17 माइनस 13 करेंगे हम, कितना होता है 4। तो ये 4 है और एक इसमें कॉमन मल्टीपल लगाएंगे, क्योंकि जब हम किसी कॉमन मल्टीपल लगाएंगे तो ये संख्या बन जाती है, सेम कॉमन मल्टीपल लगाना पड़ता है। तो ये हमारा बच गया 1660, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर है 1660। तो हम काट लेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। जो x निकला, ठीक है, जो कॉमन मल्टीपल हमने x लिए थे उसका आंसर निकला है 415। ठीक है, अब उसने पूछा छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या हमने क्या लिए थे 13। 17 और 13 में छोटा कौन सा है 13। उसके साथ हमने x मल्टीप्लाई किए थे और वो हमारी संख्या हुई थी जो मैंने आपको बताया। तो 13 गुना 415, सॉरी मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो रही है, 13 पंचे लिखने में, 13 पंचे 65, 65 की 5, हाथ की आई 6, 13 एकम 13 और 6 19, 19 की 9, हाथ की आई 1, 13 चौक 52, 52 और 1 53, 5395 हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। क्या ये ऑप्शन में हाँ जी हाँ है, तो हमारा आंसर आएगा ये। देखिए किसी फॉर्मूले की गरज नहीं पड़ी, बस जैसा बोला है वैसा करना है और गणित आगे बढ़ते जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन। देखिए, यदि x y से 25% कम है, x और y हमें दो चीज बोला है, x y से 25% कम है, ठीक है, ये है माइनस है 25%, ठीक है, तो y x से कितना अधिक है, तो y x से कितना अधिक है। तो हमें दिया है और उल्टा पूछा है कि y x से कितना अधिक है, तो x y से 25% कम है। हमें पता है कि x जो है वो y से 25% कम है, लेकिन y कितना है ये हमें नहीं पता। तो हमको मान के चलना पड़ेगा कि वो 100 है, क्योंकि 100 एक ऐसा नंबर है जिससे अगर हम 25% कम करेंगे तो भी 25 ही कम होगा। इसलिए अगर y है x y से 25% कम है, तो हम y से 25% कम करेंगे तो हमारा x आ जाएगा 75। ठीक है, तो y x से कितना अधिक है। अब वो पूछ रहा है कि y x से कितना अधिक है। जो हमको पूछा जाता है, दिया जाता है, तो y जो है वो x से कितना अधिक है, 25 अधिक है, तो ये हमको निकालना है। y किससे अधिक है, x से कितना अधिक है ये पूछा है, तो हम नीचे लिखेंगे 75, क्योंकि उसने x से तुलना करने बोला है। y को x, जब भी तुलना की बात होती है तो जिससे तुलना करनी होती है उसे नीचे लिखा जाता है। तो हम आगे बहुत सारे गणित करेंगे जिसमें आपको प्रैक्टिस होती रहेगी कि ये तरह का रेशियो कैसे आना चाहिए। और प्रतिशत में आंसर पूछा है, नीचे में देखिए ऑप्शन पूरे प्रतिशत में, इसलिए डिवाइड बाय 100 करना, इनटू मल्टीप्लाई बाय 100 करना सॉरी जरूरी है। 25 एकम 25, 25 तिया 75 और 100/3 की वैल्यू हो जाती है 33 इंटीजर 1/3%। तो इसका आंसर ये है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में है। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल
पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गया है क्योंकि उसमें 2 संख्या थी और इसमें 3। तो हम लिखेंगे आगे ए, बी और सी। ये मान लीजिए 3 संख्या है, ठीक है। पहली 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः अधिक है, तो ए और बी को सीधा रिलेशन दिया हुआ है तीसरी संख्या सी से। लेकिन हमें सी के बारे में कुछ बताया नहीं गया, लेकिन वो उससे कितना बड़ा है, 12 इंटीजर 1/2 और 25%। तो हम सी को अज्यूम कर लेंगे वो 100% है। तो दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, तो पहली संख्या जो है वो 12.5% अधिक है, तो हम इसमें 100 में ऐड कर देंगे 112 इंटीजर 1/2, और फिर इसमें बी में जोड़ देंगे 125, क्योंकि ये दोनों संख्या 12.5 और 25% बड़ी है तीसरी संख्या से। ठीक है, अब हम करेंगे सॉल्व। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में है। अभी वो पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में है। तो यहाँ पर उसने ये नहीं पूछा कि कितने प्रतिशत अधिक है, उसने सीधा ये पूछा है कि दूसरी संख्या जो है, पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसमें तुलना किससे करी जा रही है, दूसरी संख्या से। वो कितना है 125। पहली संख्या कितनी है 112 इंटीजर 1/2। हम इसको सिंप्लीफाइड में कर सकते थे, जैसे कि हम यहीं पे इसको कैलकुलेट कर ले कि इसे कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा 225, ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 200। तो जब हम इसे सॉल्व कर लिए, ऐसे सॉल्व किए, ये 112 गुना 2 हो जाएगा 224 प्लस 225, और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह का रेशियो आएगा। तो हम इसे सिंप्लीफाई पहले कर दिए, तो हम थोड़ा मिटा लेते हैं। तो ये हमने मिटा दिया। तो उसने पूछा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो दूसरी संख्या से हमारी तुलना करने बोली गई है पहली संख्या का। तो हम तुलना जिससे की जाती है उसको नीचे लिखा जाता है, और जो निकालना है, जो पूछा है, वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। ऑप्शन हमें प्रतिशत के रूप में हमें जानना है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100 करना उतना ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारा आंसर नहीं आएगा। आप आंसर के करीब रहोगे लेकिन आंसर नहीं आएगा। तो हम कैलकुलेशन करते हैं, 25 से 0 का 0 कट गया, 25 पंचे 25 एकम 25, 25 ना 225, 9 गुना 10 हो गया हमारा आंसर 90%। ऑप्शन में हमारा आंसर है 90%। देखिए कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस चल रहा है क्वेश्चन अपना, जैसे जैसे समझते जाओगे वैसे वैसे आंसर आता जाएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। यदि एक कर्मचारी की मासिक आय 2 इंटीजर 2/3% बढ़ जाती है, तो वह 72 रुपये अधिक पाता है। उसकी मासिक आय कितनी है? ठीक है। तो हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटीजर 2/3%। ठीक है, ये कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, 8/3। तो क्वेश्चन है और ये हो गया प्रतिशत। तो प्रतिशत की वैल्यू जब आती है तो हम इसमें लिख देते हैं डिवाइड इन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300। तो देखिए वो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि
दो इंटीजर 2/3 हो गया हमारा 8/3। तो परसेंटेज में मतलब 300 रुपये उसकी टोटल आय है और बढ़ कितना रहा है, 8 रुपये बढ़ रहा है। तो ये जो 8 है, ये जो 8 है वो 72 के बराबर है। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि उसकी मासिक आय रुपए में, उसकी मासिक आय है, उसने पूछा क्या है, मासिक आय, इसे हम ऊपर में लिखेंगे। दिया क्या है, हमें दिया है कि 8 रुपये, दो इंटीजर 2/3 जो 8 रुपये है उसकी वैल्यू कितनी है, 72 रुपये, 72। अब देखो हमें आंसर रुपीज में चाहिए, तो हमने मल्टीप्लाइड बाय क्या, वो 8 रुपये की वैल्यू किसके साथ की है, 72 से। अभी हम करेंगे क्वेश्चन 8 एकम 8, 8 नाम 72, 9 27, आंसर आ गया हमारा 27000। ये आ गया हमारा आंसर। तो देखिए और भी बहुत सारे तरीके हैं जो मैं हमको आगे आगे बताते जाऊंगा परसेंटेज में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।